नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल में। दोस्तों, माँ भगवती की पूजा आपको कैसे करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। माँ भगवती को प्रसन्न आपको कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। क्या उपाय आप कर सकते हैं, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, ये सभी बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। चलिए शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि माँ की महत्वता क्या है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शुक्रवार दिनांक 8 अक्टूबर सन 2021 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का रूप माना जाता है। देवी का यह रूप पूर्ण तरह ज्योतिर्मय है, अत्यंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आप और हम मनुष्यों के मन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमारा मन जो है वो कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता हो, बहुत ज़्यादा मन में घबराहट रहती हो, ऐसे लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वार्थ सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है, हर काम में सफलता प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी के अंदर विजय प्राप्त होती है। जी, और पंडित जी, अब आपसे माँ की पूजा कैसे करनी है, पूजन विधि जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजन विधि। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात ऑफ व्हाइट रंग के, ध्यान रखिएगा, द्वितीय दिवस की आराधना में आपको जो कपड़े पहनने हैं, वस्त्र जो धारण करने हैं, वो ऑफ व्हाइट रंग के हों। ऐसे वस्त्र धारण करके उत्तर मुखी होकर अपने पूजा स्थान पर आसन ग्रहण कर लीजिएगा। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को आपने कलश स्थापना करी थी, माँ दुर्गा की स्थापना करी थी। उसी स्थान पर विराजमान होके माँ ब्रह्मचारिणी का विधिवत पंचोपचार आपको पूजन करना है। माँ ब्रह्मचारिणी का केशर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, अनार के फल के रस से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक करना है, सुगंधित इत्र के जल से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात में शुद्ध जल से स्नान करवाकर माँ ब्रह्मचारिणी को लाल वस्त्र पहनाइएगा। तत्पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी को पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा, अबीर माँ को बहुत पसंद है, अबीर अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद, ध्यान रखिएगा, माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद कमल और सफ़ेद पुष्प, गुलाब का पुष्प सफ़ेद रंग का मिल जाए तो वो अवश्य अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग नवरात्रि के द्वितीय दिवस लगानी चाहिए। पंचामृत, चीनी, मिश्री भी माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में अर्पण करनी चाहिए। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसका 108 बार कम से कम जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागन महिला को दान में दे दे। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, आज संपूर्ण दिन जो मंत्र आपके मन में चलता रहना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात, हे माँ, हर जगह विराजमान रहने वाली ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार माँ की आराधना करनी है। आप और हम सभी सर्व धारण के लिए, आराधना के लिए ये श्लोक जो है बहुत सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए
आज के दिन इस मंत्र को कंठस्थ कर लिए नित्य दिस इस मंत्र का जाप कीजिए, निश्चित तौर पर आपको उसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आइए अब साथ में जान लेते हैं कि नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन का सबसे शुभ समय क्या रहेगा। तो नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन का सबसे शुभ समय सूर्योदय से लेकर प्रातः 10:40 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। जी, और पंडित जी अब आपसे कुछ उपाय जानना चाहेंगे जो माँ की कृपा हमें दिलाएं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्र अंतर्गत द्वितीय दिवस के कुछ विशेष उपाय। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, शारदीय नवरात्रा के द्वितीय दिवस ऐसी कन्याओं का पूजन कीजिएगा जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी विवाह हुआ नहीं हो, एंगेजमेंट हो गई हो लेकिन शादी नहीं हुई हो। ऐसी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनका पूजन कीजिएगा। पूजन के पश्चात में उन्हें भोजन कराइएगा, वस्त्र पात्र इत्यादि उनको दान कीजिएगा, भेंट कीजिएगा और उनके चरणों को पूजित करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। ये विशेष उपाय आपको द्वितीय दिवस अवश्य करना चाहिए। जी, और पंडित जी अब आपसे खास उपाय जानना चाहेंगे जो हम माँ को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। जी आइए जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से कैसे आप इस उपाय को करके करोड़पति बन सकते हैं। एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ शारदीय नवरात्रा के द्वितीय दिवस करने के लिए। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। कैसे, आइए समझ लेते हैं। द्वितीय नवरात्रा के दिवस संध्या समय में केसर मिश्रित शुद्ध जल से आपको स्नान करना है। स्नान करके पिंक यानी गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन पर ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस लाल वस्त्र पर हरिद्रा से यानी हल्दी से रंगे हुए चावलों का अष्टदल बना लीजिएगा और उस अष्टदल के ऊपर श्री यंत्र को स्थापित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र या तस्वीर की स्थापना कर दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक पीले कपड़े के अंदर 5 पीली कौड़ियां, ध्यान से सुनिएगा, एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का पीले कपड़े में बांधकर रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग माँ लक्ष्मी को लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 7 कन्याओं को अपने घर पे बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दिलाइएगा। और उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी हुई पीली पोटली अपने घर की तिजोरी के अंदर रखवा दीजिएगा। नवरात्रा के दूसरे दिन किए गए इस महाचमत्कारिक उपाय से माँ लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। माँ लक्ष्मी कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। यही नहीं, नवरात्रि के प्रथम शुक्रवार को रात में एक बड़ा ही चमत्कारिक उपाय, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आपका बिजनेस है, आपका शोरूम है, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो एक बड़ा ही चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने चले जा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी कुबेर खींचे चले आएंगे आपकी फैक्ट्री, आपके शोरूम, आपकी दुकान के द्वार। कैसे, आइए समझते हैं किस तरीके से इस बार की शारदीय नवरात्रा आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकती है, आपके इनकम को बढ़ा सकती है, आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। कोरोना काल के अंदर सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, लेकिन इस बार माँ की आराधना से, माँ लक्ष्मी की कृपा से निश्चित तौर पे नवरात्रा से दीपावली तक का त्योहार आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाखों करोड़ों कमाएंगे आप। इस उपाय को करिएगा। करना क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो नवरात्रि का दूसरा दिन है, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, माँ संतोषी का दिन है। तो शुक्रवार की रात्रि को
अपनी दुकान के मध्य में, अपनी दुकान, अपनी शॉप, अपने शोरूम, अपनी फैक्ट्री के मध्य में, ऑफिस के मध्य में एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा, बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर हरिद्रा से रंगे हुए चावलों की ढेरी रख दीजिएगा और उस ढेरी के ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक सुंदर सा चित्र उस चावल की ढेरी के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। एक दक्षिणावर्ती शंख आप रखिएगा, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जला दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, भगवान विष्णु का आह्वान कीजिएगा। अगले दिन दक्षिणावर्ती शंख में भरे जल को पूरी दुकान में, पूरे ऑफिस में, पूरे शोरूम में, पूरी फैक्ट्री में, गले के अंदर, आपकी कैश काउंटर के अंदर उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। संध्या समय में पुनः ये प्रक्रिया को दोहराइएगा। शुक्रवार से ये प्रक्रिया आरंभ करके अगले 11 दिन तक लगातार इस महाचमत्कारिक उपाय को करने से माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपकी फैक्ट्री, आपके शोरूम, आपकी दुकान के द्वार। मां ब्रह्मचारिणी को विद्यादायिनी माना गया है। तो दोस्तों, सितारे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन माता की कृपा हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी की कहानी को बदल सकती है। कैसे, आइए जान लेते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं। एग्जाम्स में पढ़ने वाले बच्चों को मिल सकती है एग्जाम में 100% सफलता। कैसे हमारे बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनको मिल सकती है सफलता। कैसे हमारे बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मिल सकती है सफलता। तो विशेष उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा। जी, आगे भी आपको विशेष उपाय बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी आपको बता रहे हैं, पूजन विधि आपको बताई है, खास उपाय आपको बता रहे हैं। तो आगे भी जानते हैं पंडित जी से कुछ उपाय। जी, आइए जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ये उपाय हमारे उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, IIT की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए, सरकारी नौकरी उनको प्राप्त हो। तो इस बार शारदीय नवरात्रा का द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी विद्यादायिनी बताई गई है। उनके आशीर्वाद से, उन उपायों को करने से निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको मनवांछित सफलता मिल सकती है। क्या करना है, आइए समझ लेते हैं। चमेली के पुष्प लेने हैं। चमेली के पुष्प, 6 लौंग और कपूर का एक टुकड़ा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह लौंग प्रसाद के रूप में बच्चों को खिला दीजिएगा। निश्चित तौर पर उनके कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, पढ़ा हुआ याद रहेगा, याददाश्त बनी रहेगी, एग्जामिनेशन में 100% नंबरों से पास होंगे। आपके पढ़ने वाले बच्चे के सिर से पांव तक एक धागा नाप लीजिएगा। सिर से पांव तक एक धागा, कॉटन का धागा ले लीजिएगा। विद्या प्राप्ति मंत्र पढ़ते हुए 54 गांठें लगाइएगा। 54 गांठें माता को समर्पित कर दीजिएगा। नवरात्र के पूरे दिन उस धागे की पूजन अर्चन कीजिएगा और नवमी के दिन वो धागा बच्चे के गले में बांध दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, याद किया हुआ भूल जाता हो, उच्चाटन बना रहता हो,
उस धागे को पहनने के पश्चात उसका पढ़ाई में मन लगेगा, उच्चाटन में कमी आएगी। बादाम हाथ में ले लीजिएगा, विद्या प्राप्ति मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात वो बादाम बच्चों को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से आपका बालक, आपका बच्चा मेधावी हो जाएगा, कंप्यूटर से भी ज्यादा उसकी याददाश्त हो जाएगी। 7 प्रकार की दालें ले लीजिएगा, उन 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर उसे एक पात्र में रखिएगा। उस पात्र को पूजा स्थल पर रख दें। प्रतिदिन विद्या प्राप्ति मंत्र का जाप करें। नवमी के पश्चात उस दाल के चूरे को बच्चे के ऊपर से घुमाकर पक्षियों को खिला दीजिएगा। आपके बच्चे के पढ़ने में जितनी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, भूल जाता हो, गलत संगत में पड़ गया हो, इस सरल से उपाय से आपके बच्चे की याददाश्त भी अच्छी होगी, संगत भी अच्छी होगी, पढ़ने में मन भी लगेगा। नवरात्र में 9 दिवस रोजाना देवी माता को शहद का भोग लगाइए और भोग के पश्चात वो शहद बच्चों को प्रसाद के रूप में खिलाइए। हमारे वो बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस रहती हो, वाणी में कड़वाहट रहती हो, तुनक मिजाजी रहती हो, यदि नवरात्रि के दिनों में माँ को शहद का भोग लगाकर वो शहद बच्चों को खिलाया जाए तो उनकी वाणी मधुर हो जाती है, उनकी तुनक मिजाजी खत्म हो जाती है, क्रोध खत्म हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिवस तक केसर का तिलक माँ को अर्पण कीजिए और स्वयं भी अपने मस्तक पर लगाइए। केसर का तिलक लगाने से चेहरे के ऊपर, बच्चों के चेहरे के ऊपर तेज आता है। रास्ते में आने वाली सभी हर्डल, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमारे वो बच्चे या वो दर्शक जो फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर की दुनिया में अपने लक को आजमाना चाहते हैं, तो देवी माँ को देशी घी का तिलक अर्पण करना चाहिए और उनके सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। निश्चित तौर पर देवी उनको उनके मन चाहे कार्य में सफलता प्रदान कराएगी। हमारे वो बच्चे जो IIT पास करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, गोरोचन से देवी को तिलक लगाएं और स्वयं भी उसका तिलक करें। निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे IIT के दरपास होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए हमारे बच्चों को देवी को शहद का तिलक अर्पण करें और सुबह सबसे पहले शहद का सेवन करें। निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको सफलता प्राप्त होगी। हमारे वो बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, सिंदूर से प्रतिदिन देवी को तिलक करें और खुद भी सिंदूर का तिलक लगाएं। निश्चित तौर पर पुलिस सर्विसेज में, आर्मी में उनको प्राथमिकता मिलेगी और नौकरी ज्वाइन करने में माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे वो बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, कुमकुम से प्रतिदिन नवरात्रि में देवी माँ का तिलक करें। देवी माँ को पुष्पों की माला चढ़ाने से आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए अब जान लेते हैं उस विद्या प्राप्ति मंत्र को जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा था। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, और पंडित जी ये तो आपने बच्चों के लिए बताया, अब साथ ही साथ आगे कुछ खास उपाय और आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं नवरात्रि के द्वितीय दिवस करने वाले कुछ विशेष उपाय। हमारे वो दर्शक जो एस्थमेटिक हो, जिन्हें अस्थमा रहता हो, दमा जैसी बीमारी से पीड़ित रहते हों, तो नवरात्रा के दूसरे दिवस एक बड़ा महाचमत्कारिक उपाय उनकी अस्थमा जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है। क्या करना है? मिट्टी की हांडी लेनी है, मिट्टी से बनी हुई हांडी। मिट्टी से बनी हुई हांडी में आपको चने की दाल पकानी है। मिट्टी से बनी हुई हांडी में चने की दाल पकानी है। फिर उस चने की दाल को माँ को भोग लगाना है और भोग लगाने के पश्चात उस चने की दाल का आपको सेवन करना है। आप करके देखिएगा, आपकी अस्थमा नवरात्रा के शुक्रवार से शुरू करके हर शुक्रवार को चने की दाल खाइएगा और मिट्टी की हांडी में बनी हुई चने की दाल खाइएगा। आपकी जो दवाइयों पे जो डिपेंडेंसी है
वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अस्थमा जैसी बीमारी में, दमे जैसी बीमारी में आपको काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक महाचमत्कारिक उपाय, ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत गुस्सा आता हो, ऐसे बच्चे जो गलत संगत में पड़ गए हों, ऐसे बच्चे जो माता पिता का कहना नहीं मानते हो, उनके लिए विशेष तौर पर नवरात्रि के दूसरे दिन एक चांदी के गिलास में अनार का रस भर लीजिएगा। अनार के फल का रस चांदी के गिलास में भर के मां ब्रह्मचारिणी को भोग लगाइएगा। तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। भोग लगाने के बाद उस अनार के रस को बच्चों को पिला दीजिएगा। नवरात्रि के पश्चात कम से कम 11 शुक्रवार ये उपाय कीजिएगा। आपके बच्चों की एग्रेसिवनेस खत्म हो जाएगी, गलत संगत से मुक्ति मिलेगी, आपकी बात को मानना शुरू करेंगे। हमारे वो दर्शक जो कर्ज से पीड़ित हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, दरिद्रता गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन से एक उपाय आपको शुरू करना है। किसी भी रेस्टोरेंट पे जाइएगा या घर के अंदर ही आप करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ब्रेड पकोड़ा बनाइएगा, आपको कितना अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही ब्रेड पकोड़ा बनाइएगा। ब्रेड पकोड़े के ऊपर थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी डालकर छोटी कन्या को खिलाइएगा। 10 रुपये और साथ में उसको ऊपर दक्षिणा दीजिएगा। पूरे नवरात्रि में ये उपाय कीजिएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे दर्शकों को अपने ऑफिस की दराज के अंदर, शोरूम के कैश काउंटर में नवरात्रि के द्वितीय दिवस एक चांदी का सिक्का पूजा करके रखना है। काफ़ी धन इकट्ठा होता जाएगा, पर्स हमेशा भरा रहेगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेडरूम में गुलाबी मोमबत्ती अवश्य जलाइएगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सेंधा नमक का छिड़काव कीजिएगा, काफ़ी लाभ होगा आपको। जी पंडित जी, क्योंकि ये तो उपाय आपने हमें बता दिए और चीज़ें बता दी, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि अब जब नवरात्रा शुरू हो गई हैं तो अब ऐसे में कन्याओं को क्या हमें अष्टमी और जो नवमी होती है उसी दिन भोजन करवाना चाहिए या हम रोज़ करवा सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे सभी दर्शकों के जानने योग्य है। वैसे तो अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी या नवमी के ऊपर अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो 9 कन्याओं को आपको आमंत्रित करना पड़ता है। प्रतिदिन नवरात्रि के प्रतिदिन प्रथम दिवस से ही आप एक एक कन्या को रोज बुला सकते हैं। एक एक कन्या को आप अवश्य बुलाइए, लेकिन ध्यान रखिए एक कन्या के साथ एक बटुक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नवरात्रि के 9 दिवस तक रोजाना आप एक एक कन्या को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। आमंत्रित करके उसे विधि विधान पूर्वक कन्या का पूजन करके उसे आसन देकर, कन्या को आसन पर बैठा के उसके चरणों को शुद्ध जल से धोकर और उसके कुमकुम से, उसका अक्षत कुमकुम से उसका पूजन करके, ध्यान रखिए एक बड़ा सरल मंत्र है, जब भी आप कन्या पूजन करें, ओम कौमार्यै नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम कुमार्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए कन्या का पूजन कीजिए। मस्तक पर भी कुमकुम का टीका लगाइए, उसको प्रेम से भोजन करवाइए और भोजन करवा कर उन्हें दक्षिणा अवश्य दीजिए। और जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं बच्चों को दीजिए। बटुक साथ में रहेगा, यानी एक छोटा बच्चा भी रहेगा। और पूजन का जो विधान माना गया कन्या पूजन में, ऐसी कन्याएं जो 10 वर्ष से कम की कन्या हो, उनकी पूजन का विधान बताया गया है शास्त्रों के अंदर। तो आप रोजाना एक एक करके एक एक कन्या भी बुला सकते हैं। अष्टमी या नवमी पर 9 कन्याओं और एक बटुक को बुलाकर भी आप अपने पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिवस में यदि अगर आपने कन्या पूजन नहीं किया, बटुक पूजन नहीं किया, तो माँ आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं करती है। चाहे आपने कितने ही मंत्र जाप किए हो, हवन किया हो, पूजा पाठ किए हो, लेकिन कन्या पूजन यदि आपने नहीं किया है, बटुक पूजन, भैरव पूजन आपने नहीं किया है, तो आपकी पूजा जो है वो व्यर्थ जाती है। इसलिए रोज़ाना एक एक कन्या को बुलाइए, बटुक को बुलाइए, या अष्टमी या नवमी पर 9 कन्या प्लस 1 बटुक को बुलाकर उनका पूजन करें। विधि विधान पूर्वक उनको भोजन करवाएं और दक्षिणा इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करिए। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए जय माता की।
तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।